आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 2800 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस प्रश्न को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आपका ये जो रेट है आपको इससे मतलब है, यानी कि आपको रेट लेना है 5% का है। इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा, मतलब 1/20। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, और नीचे में जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा अमाउंट। यानी कि 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 20 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 21 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। मतलब 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। तो एक तरफ आपको प्रिंसिपल लिखना है, एक तरफ अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल कितना है 20 रुपए, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 रुपए हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। और जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए रहेगा तो पावर 2 कर देंगे आप। 20 की पावर 2 का मान 400, 21 की पावर 2 का मान 441। अब देखो कोई राशि 400 से 441 हो गई तो कितना ब्याज मिला उस पर, 41 रुपए मिला। ठीक है, 41 रुपए उस पर ब्याज मिला। अब देखिएगा हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 400, और रियल में प्रिंसिपल कितना है 2800। तो 400 से 2800 कितने गुना पर है, 4 सत्ते 28, मतलब 7 गुना है। जब प्रिंसिपल 7 गुना है तो अमाउंट भी 7 गुना होगा, और जो आपका ब्याज है वो भी 7 गुना होगा। जो पूछा है बता दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा है तो ब्याज भी क्या होगा 7 गुना। तो 7 गुना कर दो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी कि 287 रुपया होगा। पहला ऑप्शन सही जवाब। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका है रेशियो मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका है रेशियो मेथड। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो रेशियो मेथड होता है 2 वर्ष का 2:1। ठीक है, 2:1 होता है 2 वर्ष का जब निकालेंगे आप। तो आपके पास अमाउंट कितना है 2800 रुपया है, रेट कितना है 5% का। तो 2800 का 5% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 8 40 का जीरो हासिल लग गए 4, 5 दूने का 10 और 4 14, मतलब 140 हो गया। इस 140 को पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखिए। अब 140 का क्या करेंगे, फिर से हम निकालेंगे 5%, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो ये कटाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 पंजे 70 हो गया, और 70 में 10 से हम डिवाइड देंगे तो जीरो से जीरो कटेगा, कितना बचेगा 7। तो इस 7 को इस दूसरे रेशियो के ऊपर लिख दीजिए। 7 इसको आप करोगे मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, और 1 की जीरो 280, 7 एकम 7, दोनों को जोड़ दो, 280 में 7 जोड़ोगे 287 हो गया। यानी कि 287 यहां भी निकल के आया, 287 यहां भी निकल के आया। दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपए हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताओ। मिश्र धन बताना है। हमारे पास देखो 20% की वैल्यू है, 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में 1 ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा। तो एक तरफ प्रिंसिपल लिखो, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो गया 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आपका अमाउंट हो जाएगा। और जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो पावर आप 2 कर देंगे। तो 5 की पावर 2 का मान हो जाएगा 25, 6 की पावर 2 का मान 36। कोई राशि 25 थी, बढ़कर के 36 हो गई, ब्याज उस पर कितना लगा 11 रुपए का। यही तो है। अब देखो ब्याज हमारा कितना है 11 है, और ब्याज हमारा रियल में कितना हो गया, ब्याज हमारा रियल में कितना हो गया, कोई राशि हमारे पास 440 रुपए हो जाती है। समझना प्रश्न को, कोई राशि हमारे पास 440 हो गई, तो 440 जो राशि हुई है वो ब्याज लगने के बाद में ही तो हुई है। देखो प्रश्न को फिर से बता रहा हूं। किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपए हो गया। 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 440। यहां ब्याज देखो 11 है, यहां कितना है 440, कितना यहां पे 440। तो 11 से 440 हो गया, कितने गुना हो गया, आप बोलेंगे सर 40 गुना हो गया। जब ये ब्याज 40 गुना है तो ये जो अमाउंट है ना ये भी 40 गुना होगा, और ये जो प्रिंसिपल है ना ये भी 40 गुना होगा। जो पूछा है बता दीजिए। मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन भी यानी कि अमाउंट भी 40 गुना होगा। तो 36 का 40 गुना कर दो,
ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 में हासिल के 2 जोड़ देंगे 14, यानी कि 1440 रुपये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1440 यानी कि बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। हमारे पास क्या दिया गया, 33.1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो एक तरफ प्रिंसिपल लिखिए, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 3, अमाउंट कितना है 3 में 1 जोड़ देंगे 4 अमाउंट है। जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 कर देंगे, अगर 3 वर्ष के लिए होता प्रश्न तो पावर 3 कर देते, और 4 वर्ष के लिए होता तो पावर 4 कर देते। 3 की पावर 2 का मान 9, 4 की पावर 2 का मान 16। कोई राशि 9 रुपए थी, 9 रुपए से बढ़ के 16 रुपए हो गई, तो ब्याज उस पर कितना मिल गया हमको 7 रुपए। अब देखिएगा प्रश्न में क्या बोला गया। प्रश्न में 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपए हो गया। मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट देखो यहाँ पे कितना है 16, और यहाँ पर रियल में कितना है 6400 है। तो 16 से 6400 कितने गुना है, आप बोलेंगे सर 400 गुना है। जब अमाउंट 400 गुना है तो ब्याज भी आपका 400 गुना होगा, और जो प्रिंसिपल है वो भी 400 गुना होगा। जो पूछा है बता दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यानी कि ब्याज भी 400 गुना होगा। तो 4 सत्ते 28 और 2 जीरो, यानी कि ब्याज कितना होगा 2800 रुपये होगा ब्याज। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमें क्या दिया गया 10% की 10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10% का मतलब बटे में 100, 10 एकम 10, 10 से 10 बार में कट जाएगा 100, 1/10। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 अमाउंट। एक तरफ प्रिंसिपल लिखो, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 अमाउंट। प्रश्न 3 वर्ष के लिए है तो पावर 3 कर देंगे। 10 की पावर 3 का मान 1000 और 11 की पावर 3 का मान 1331। आपको ये पावर मालूम होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। कोई राशि 1000 थी, बढ़ के 1331 हो गई, तो ब्याज उस पर 331 का मिला। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 993, हमारे पास ब्याज 331 है, रियल में हमारे पास ब्याज है 993। तो 331 से 993 ब्याज है, कितने गुना है ये भाई, कितने गुना है। आप बोलेंगे सर 3 गुना है। जब ब्याज 3 गुना है तो सब कुछ 3 गुना हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, उसने पूछा है साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, चलिए हमारे पास 331 का जो 993 है वो कितने गुना है। आप बोलेंगे सर 3 गुना है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। भाई मैं 331 से काटूंगा इसको एक बार में, 331 को काटूंगा 3 बार में कटेगा, तो 1 की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई भैया, 3 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू जब 3 है तो प्रिंसिपल हमारा कितना 1000 है। जब प्रिंसिपल 1000 है तो 3 से मैं गुना कर दूंगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3000। जब मेरा ब्याज 3 गुना तो प्रिंसिपल भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 3000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 3000 हो गया। अब मुझे जब प्रिंसिपल पता लग गया तो मैं साधारण ब्याज बड़े ही आसानी से बता सकता हूं। 3000 रुपए का मुझे साधारण ब्याज बताना है। 1 साल का रेट 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%। तो 3000 का 30% निकाल लीजिए, परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 तिया 9 और 2 जीरो 900 रुपया हो जाएगा। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 900 रुपये। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दर कितने की है भाई 4% की है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, 25 में 1 जोड़ दूंगा 26 अमाउंट। एक तरफ प्रिंसिपल लिखो, एक तरफ अमाउंट।
प्रिंसिपल 25 है, 26 रुपए अमाउंट है। ठीक है, प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 कर देंगे। 25 की पावर 2 का मान 625, 26 की पावर 2 का मान 676। 625 से कोई राशि 676 रुपए हो गई, इसका मतलब 51 रुपए बढ़ गई। बढ़ने का मतलब है यही हमारा ब्याज है। और यहाँ पे देखो ब्याज 102 है, यानी कि यहाँ पे ब्याज 51 रुपए मिला, यहाँ 102 मिला, तो 51 का रियल में वैल्यू 102 के बराबर है। तो क्या 51 से 102 कितने गुना है? 2 गुना। जब ये ब्याज 2 गुना है तो अमाउंट भी 2 गुना होगा और प्रिंसिपल भी 2 गुना होगा, सब कुछ 2 गुना होगा। प्रिंसिपल भी कितना होगा? 2 गुना। तो 625 का 2 गुना कर दो, ये हो जाएगा 1250। और हमें प्रिंसिपल चाहिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल हमें चाहिए। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1250। इसका हमें क्या करना है? साधारण ब्याज बताना है। अब 1 साल का रेट 4%, तो 2 साल का 8%, तो 1250 का 8% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 125 का गुना 8 से कर दो तो 1000 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 10। तो 0 से 0 कटा तो कितना बचा? 100। बस हो गया आंसर। यही है प्रश्न का सही जवाब, 100 रुपया। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्र धन 1200 रुपए हो जाता है, तो वह धन बताइए। पहले क्या दिया गया? 33.1/3%। 33.1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, मतलब नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में ऊपर जोड़ देंगे अमाउंट। तो एक तरफ प्रिंसिपल लिखिए, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 3 में जोड़ देंगे 1, तो अमाउंट हो जाएगा 4। दूसरा रेट हमारे पास 12.5% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, मतलब नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में ऊपर जोड़ देंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना? 8 रुपया, और अमाउंट हमारे पास कितना? 9 रुपया। कर दो भैया इसको सॉल्व। 8 दिया 24, 9 चौकू 36। ठीक है, 9 चौकू 36 हो गया। अब इसको कॉमन संख्या से 12 से घटाते हैं, 12 दूने का 24 और 12 दिया 36। इनका रेशियो निकल के आ गया 2:3। कितना रेशियो निकल के आ गया? 2:3। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन। और रियल में मिश्र धन कितना है? 1200। और यहाँ पे अनुपात में मिश्र धन कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू कितने? 1200 के बराबर। तो 3 से 1200 कितने गुना है? आप बोलेंगे सर 400 गुना। जब अमाउंट 400 गुना तो प्रिंसिपल भी 400 गुना होगा, इसका भी आप 400 गुना कर दो, तो 2 का 400 गुना मतलब 800 हो जाएगा। बस यही है प्रश्न का सही जवाब, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। एक लाइक हमारे इस वीडियो के लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।